छात्रों, मैं हूँ फरीदा मिस, आपकी हिंदी मिस। आज हम एक 5th स्टैंडर्ड ICSE के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पिछले बार तो मैं आपके लिए जो हम यूज करते हैं वो बुक के बारे में बताई थी, भाषा की भाग्या, और उसका पहला लेसन होया था प्रकृति से शिक्षा। क्या आपको ये लेसन समझ में आया है? क्या मॉरल आपने इस लेसन से आपने सीखे हैं? कि अब हमें नेक्स्ट लेसन जाएंगे, होशियार कौन है। ये एक मॉरल स्टोरी होता है, होशियार कौन है, और ये 2 कौवे के बारे में होती है। आपको होशियार के बारे में आपका क्या मतलब, आपको क्या समझ में आता है? होशियार का मतलब है इंटेलिजेंट और क्लेवरनेस। दोनों के बीच में वो कंपटीशन होता है और उससे ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्लेवर है, कौन इंटेलिजेंट है। ऐसा 2 कौवे की कहानी, ऐसा सोचते ही आप लोगों को कौन सी कहानी याद में आती है? प्यासा कौवा याद में आता है क्या? ये एक प्यासा कौवा था, वो पानी के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। अंत में क्या किया? एक स्थान पर वो एक घड़ा देखा था। उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। वो पानी से पीने से उसे नहीं हो सका, कौवे की चोंच नहीं जा सकी थी उस पानी तक। इसलिए वो कौवे ने क्या किया? तुरंत एक सोच गया, जाकर वो थोड़े थोड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लाकर उस घड़े में डाला। और क्या हुआ? आपको पता हुआ होगा, पानी तो क्या हुआ? ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई और खुशी से उड़ गया। वो एक प्रकार की कौवे की कहानी है। अब हमारे पाठ में होती है 2 कौवे की कहानी। ये 2 कौवे ने क्या कहते हैं कि कौन चतुर होते हैं। हमेशा ये दोनों झगड़ते हैं कि मैं चतुर हूँ और वो चतुर है, दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। एक दिन इन्होंने क्या किया कि अच्छा होगी, हमारे में ये प्रतियोगिता हमें करेंगे। प्रतियोगिता का मतलब है कंपटीशन। ओके, हमारे दोनों के बीच में एक परीक्षा होगी। हमें दोनों क्या करेंगे? ये वजन लेकर, एक वजन की थैली लेकर उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे। कौन अच्छा हाइट में उड़ता है और जल्दी जल्दी उड़ता है, वही जीतता है। ओके, दोनों भी एक दिन चुन लिया और दोनों तैयार हो गए कंपटीशन के लिए। 2 थैली था। एक थैली में एक कौवा ने बड़े चतुर से एक आइडिया किया था कि एक थैली में रुई भर दिया और एक थैली में नमक भर दिया। और वो कौवा क्या किया कि अब इसमें रुई और नमक, रुई का मतलब क्या होता है? कॉटन, और नमक होता है साल्ट। और इसमें कौन सा अधिक वजन होगा, कौन सा अधिक वेट होता है? आपको पता हो छात्रों, कौन सा वेट होता है? नमक। ये चतुर कौवा क्या किया कि जो अधिक वजन होता है, इसमें कौन सा अधिक वजन होता है? सॉल्ट है ना, नमक। वो थैली को छोड़कर वजन कम होता है वो रुई की थैली को ले लिया। अब दूसरा कौवा ने आया, देखा तो उसे क्या मिला था? वजन की थैली, नमक की थैली मिल गई। ओके, अब क्या करना? दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया, परीक्षा लेने लगे। अब दोनों उठाकर उड़ने लगे आसमान में। अब किसे वजन कम की थैली मिली है, वो क्या करता है? अच्छा स्पीड से, बड़े हाइट से उड़ता है। क्योंकि वजन कम रहने से हम क्या करते हैं? स्पीड से उठाते हैं, रखते हैं। लेकिन थोड़ा वजन का थैली होने से हम क्या करते हैं? बहुत नहीं उठा सकते हैं। ऐसे ही वो क्या किया? जो वजन अधिक होने वाला थैली कौन सा है? नमक। वो नमक की थैली लेकर वो कौवे उड़ नहीं सका, बहुत धीरे धीरे, बहुत नीचे ही उड़ता था, लेकिन बहुत ऊंचाई पर उसे उड़ नहीं सका। वो तो इतना खुशी था, वो एक कौवा बहुत स्पीड से उड़ने लगा और देखा तो दूसरा कौवा बहुत नीचे, बहुत धीरे 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 उड़ने लगा। ऐसा ही चलता रहा। थोड़ी समय के बाद भगवान की कृपा से एक अच्छा एक इंसिडेंट चला था। थोड़ी देर में क्या हो गया? बारिश आने लगी। बारिश का मतलब क्या होता है छात्रों? वर्षा, रेन। बारिश आने लगी। बारिश आने से नमक का हाल क्या होगा? रुई का हाल क्या होगा? आपको पता है क्या? नमक पानी में क्या होता है? रुई पानी में क्या होता है?
पता होता है? वो मैं बताती हूँ। रुई में पानी पड़ने से रुई वजन हो गया, और नमक में पानी पड़ने से, नमक क्या होता है? पानी में नमक पड़ने से क्या होता है? नमक घुस जाता ना, ऐसा ही हो गया। ये वो क्या आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा रुई ले और थोड़ा पानी में भिगा कर देखो तो वो इतना ही वजन हो जाता है। आप टेस्ट कर सकते हो घर में। ऐसा ही वो क्या हुआ, उसके वो पहला क्या लेकर गया था? रुई का थैली। अब उसमें पानी बढ़कर क्या होगा? पानी उसमें वर्षा बढ़कर वो वजन हो गया। अब वो दूसरा कौवा ने क्या था? बहुत धीरे धीरे बहुत मुश्किल से वो ले जा रहा था वो उसकी वजन थैली में क्या था? नमक। अब वो पानी नमक की थैली में पड़कर नमक घुल गया। अब क्या हो गया? धीरे धीरे से उसकी थैली खाली हो गई और उसे वजन कम हो गया, बहुत खुश हो गया। अब वो पहला क्या बड़ा कर्निंग प्लान किया था ना, उसका क्या हो गया? उसका थैली बहुत वजन हो गया। और क्या हो गया? और धीरे धीरे से वो ऊंचाई से नीचे उतरने लगा, और ये दूसरा कौवा धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। अब जीत में किसे होगी? आपको पता होना छात्रों, किसे होगी? दूसरे कौवे ने। दूसरे कौवा क्या किया? पहले मुश्किल उठाया, बहुत हार्ड था, लेकिन अंत में उसे क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या हो गया? गुड, मीठा रिजल्ट मिल गया। लेकिन पहला कौवा धोखा देना था, वो क्या किया? धोखा देने को सोचा, अंत में वो मुश्किल वही उठाना पड़ रहा था। ऐसा ही छात्रों, दूसरों को हमें मुश्किल नहीं देना है। अब क्या हो गया? पहला कौवा हार गया, दूसरा कौवा जीत गया। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, दूर की सोचने में होशियारी है। दूरी की सोची, हमें फ्यूचर के लिए सोचना है। जो भी हम सोचते हैं फ्यूचर के लिए, तभी अच्छा नतीजा होता है। जो हार्ड वर्क करते हैं आप, उसका फल मीठा होता है, हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। तब अभी हमें लेजी से, बड़े सुस्ती से काम करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, सब में सुस्ती दिखाते हैं, तब हमारा फ्यूचर उतना अच्छा नहीं आता है। देखो, दूर की सोचने की होशियारी है। थिंक अबाउट द फ्यूचर इज क्लेवरनेस। जब क्लेवर से काम करना पड़ता है छात्रों, कितने भी मुश्किल पढ़ने में, लिखने में और जिंदगी में कोई भी मुश्किल उठाना पड़ता है तो उठाओ, लेकिन उससे अपना फ्यूचर अच्छा निकालेगा। ओके छात्रों, आपको ये कहानी समझ में आता है क्या? आपने हमेशा अपने लाइफ में ये मॉरल को फॉलो करना चाहिए। छात्रों, प्यारो छात्रों, मैं इस स्टोरी के साथ एक वीडियो को लिंक की हूँ, आप उसे देखकर अब इस स्टोरीज को समझ लेना। ओके, धन्यवाद। दो कौवे। एक जंगल में दो कौवे रहते थे। एक था कालू और दूसरे का नाम था भोलू। दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहते थे, लेकिन उनमें से कालू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था, और बेचारा भोलू जैसा नाम वैसा ही सीधा और सादा था। एक दिन कालू और भोलू में बहस हो गई। मैं तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ज्यादा समझदार हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कालू कहता है कि वह ताकतवर है और भोलू कहता है कि वो ताकतवर है। बस ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दोनों अपने बीच में प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी अपनी चोंच में एक थैली में कुछ भरकर जितना ज्यादा ऊपर उड़ेगा, वो ही ताकतवर होगा। कालू बहुत चालाक था। उसने अपने थैले में रुई की गेंदें भर दी, लेकिन भोलू के थैले में नमक भर दिया, जिस बात का भोलू को पता ही नहीं चला। अब दोनों ने उड़ान भरनी शुरू की। देखते ही देखते कालू ऊपर की तरफ चला गया और बेचारा भोलू वजन के मारे ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उड़ पाया। वह नीचे नीचे ही उड़ता रहा, क्योंकि उसकी थैली में ज्यादा वजन था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कालू बहुत परेशान हो गया
क्योंकि रुई की गेंदें बारिश के पानी की वजह से भारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका थैला भी भारी हो गया था। उसे उड़ने में बहुत परेशानी होने लगी। लेकिन भोलू को बारिश अच्छी लगने लगी, क्योंकि बारिश के कारण उसका थैला अब हल्का हो गया था, क्योंकि बारिश के कारण उसके थैले में रखा नमक घुलने लगा था। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।